यहाँ से हर की पौड़ी शुरू होती है, जो हर की पौड़ी घाट है, और सामने है धनुष पुल। और भारी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु दिख रहे हैं, जो यात्री हैं वो दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप गंगा मैया के दर्शन करो, बहुत सुंदर दर्शन है। काफ़ी तेज वेग के साथ यहाँ पर जल बह रहा है। और ये नाई घाट है जो सारे का सारा, और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और ये वाला घाट है गऊ घाट हरिद्वार। और यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं पहुँच गया हूँ हरिद्वार। और ये जो घाट है ये है गऊ घाट, और यहाँ से हम चलेंगे हर की पौड़ी। तो आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं, जो गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये इधर घाट पर काफ़ी मार्केट वगैरह बना हुआ, तो यहाँ से आप जो शॉपिंग कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला, शंख, तुलसी की माला और अन्य जो इस तरह की सारी धार्मिक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अंगोछे हैं, कपड़े हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और काफ़ी व्यस्त जो ये घाट रहता है, जो गऊ घाट हरिद्वार है, क्योंकि अंदर मार्केट से भी आते हैं, तो यहाँ के लिए होकर के जो आगे के लिए हर की पौड़ी के लिए जाते हैं। और आप हाथी पुल के माध्यम से आते हैं तो भी आप गऊ घाट होकर के जो हर की पौड़ी के लिए जाएंगे। तो इसलिए जो घाट जो काफ़ी व्यस्त रहता है। और यहाँ पे आपको जो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये रुद्राक्ष वगैरह बेच रहे हैं। और काफ़ी चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे महिलाओं के लिए, तो उसमें भी जो काफ़ी सुविधा होती है महिलाओं को। यहीं पे महिलाएं स्नान करती है और चेंजिंग रूम वगैरह में वस्त्र चेंज कर लेती है। ये देखो घाट की स्थिति देखो आप। जल वैसे तो काफ़ी नीचे है, लेकिन जो बिल्कुल स्वच्छ जल है, एकदम नीला जल है इस समय। ये देखो जो नीचे वाली सीढ़ी है वहाँ तक है, और बहुत साफ जल है। सामने की तरफ है शिव घाट हरिद्वार, जो उधर पेड़ वगैरह आप देख रहे होंगे। और आगे तक काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पूरा घाट एक तरह से फुल है। और यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो आगे की तरफ से, यानी कि हर की पौड़ी की तरफ से आते हुए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दिखेंगे। और ये घाट नॉर्मली व्यस्त ही रहता है। तो अभी जैसे जैसे खास अवसर होते हैं, जैसे पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, एकादशी वगैरह होती है, तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो जाती है। और कुछ यहाँ पर भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, तो वो कुछ भंडारे की व्यवस्था भी कराते हैं, कुछ यहाँ पर चलते रहते हैं। और काफ़ी प्राचीन सा एक पेड़ है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, जो गऊ घाट हरिद्वार पे। और इसके नीचे जो एक संतों की कुटिया, यहाँ पे क्या संत जो बैठे रहते हैं, उनका जो यहाँ पर धूना है। ये देखो सामने आप दर्शन करो संत भगवान के, बहुत सुंदर दर्शन है। और इनके दर्शन के उपरांत हम चलेंगे आगे के लिए। तो ये जो आगे का घाट आप देख रहे हैं, ये जो घाट है ये है सुभाष घाट हरिद्वार। और यहाँ पर आपको काफ़ी होटल, धर्मशालाएँ वगैरह मिल जाएंगी, लॉज मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर यहाँ का जो मतलब एक तरह से कहना चाहिए दृश्य है। आप यहीं पर रुक सकते हैं और सामने गंगा मैया में प्रतिदिन स्नान कर सकते हैं, सुबह शाम जब तक आप यहाँ पर रुकते हैं। और घाट पे ही बिल्कुल जो प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है, तो आप जो वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं प्रतिदिन, भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा जो रूम कॉस्टली रहता है, क्योंकि बिल्कुल घाट के नज़दीक है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये देखो सामने का दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य है। तो हरिद्वार तो आप जब भी आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। इतना मनमोहक दृश्य जो हरिद्वार का होता है। ये यहाँ पर जो कुछ कैन वगैरह, प्रसाद वगैरह बेच रहे हैं। कैन जो घर के लिए जो जल लेके जाते हैं श्रद्धालु, उसके लिए। और यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएंगे तो पहुँचेंगे जो नाई घाट की तरफ को। और अभी सर्दी जो काफ़ी बढ़ने लगी, अच्छी खासी ठंड हो चुकी है, तो आप जो कपड़े लेकर के आएँ। ये देखो फूल प्रसाद वगैरह यहाँ पर बिक रहा। और सामने का घाट जो बिल्कुल लगभग बहुत कम भीड़ है। और ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इन्हीं के नाम पर इस घाट का नाम सुभाष घाट है। और यहाँ से देखो सीधे ये एक बड़ा सा बोर्ड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लाइव जो टेलीकास्ट चलता है, जो गंगा मैया की भव्य आरती होती है उसका, जो कि बहुत सुंदर आरती होती है। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, नीचा सा ब्रिज, यहाँ से सीधे पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी तक। और बिल्कुल आगे जाएंगे तो यहाँ से पहुँच जाएंगे जो नाई घाट के लिए। और यहीं पर आप जो साइड में लॉकर वगैरह की व्यवस्था, आपका अगर कोई कीमती सामान है तो आप वहाँ पर रख सकती हैं। और देखो यहाँ पर भी कुछ शॉप वगैरह जो प्रसाद वगैरह यहाँ पर मिलता है। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, जैसे शंख है, माला है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, रुद्राक्ष वगैरह। और एक टाइप की यहाँ पार्किंग सी बनी हुई है। तो सीधे बिल्कुल जस्ट आकर नाई घाट है, जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं।
यहाँ पे भारी संख्या में नाई लोग बैठे रहते हैं जो मुंडन संस्कार वगैरह कराते हैं, और रेट लिस्ट वगैरह उनकी बोर्ड पे लिखी रहती है। और ये जो ब्रिज है ये है भागीरथी सेतु। तो आप जो भागीरथी सेतु के माध्यम से भी सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी घाट जो है वहाँ पे, जो मालवीय द्वीप है। और देखो यहाँ पे आप देखो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है ब्रिज के ऊपर से सामने गंगा मैया का बहुत सुंदर रूप के दर्शन होते हैं यहाँ पर। काफ़ी तेज बेग है देखो सामने। और ये जो हम बराबर में बता रहे थे ये नाई घाट, वहीं पर श्रद्धालु जो मुंडन संस्कार वगैरह कराते हैं और यहीं पर घाट पर जो स्नान करते हैं गंगा मैया में और पुण्य कमाते हैं। और उधर जो आप सामने देख रहे हैं बराबर में जस्ट बिल्कुल वो धनुष पुल है जो बिल्कुल धनुष के आकार का है। बहुत यहाँ से एकदम बहुत शानदार दिखाई देता है। और रात्रि में तो लाइटिंग वगैरह होती है तो और ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो इधर भी काफ़ी श्रद्धालु और सामने दिख रहा है वो घंटा घर जो बिल्कुल जस्ट सामने। और उधर है संजय पुल। और यहाँ पर जल की स्थिति देखो कितना तेज बेग है और बहुत सुंदर जल है, बिल्कुल नीला हो चुका है जल, पारदर्शी जल है एकदम। ये देखो बिल्कुल बहुत सुंदर दर्शन है। तो आप देश के किसी भी कोने से आते हैं तो सर्वप्रथम आप जो गंगा मैया में स्नान करें। और हर की पौड़ी पे अगर आते हैं तो और अच्छा है। वैसे तो गंगा मैया सारे में वही है, लेकिन हर की पौड़ी का विशेष महत्व है। तो यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सामने जो गंगा मैया की जो बड़ी वाली धारा दूसरी तरफ की जो नील धारा साइड की वो दिखेगी आपको। और ये सामने है शिव सेतु जो सीधा पंडित दीनदयाल पार्किंग की तरफ चला जाता है। और जो वहीं से आप मेन रोड के लिए चले जाएंगे और इधर ही जो शिव घाट के लिए भी जा सकते हैं। देखो बिल्कुल नज़दीक से देखो हम पहुंच गए जो यहाँ पर जो हर की पौड़ी है उधर के लिए। और यहाँ पर देखो आप कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और ये इधर का दृश्य देखो सामने बहुत तेज जल यहाँ पर भी है। और घाट पे भी काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। उधर एक जो प्राचीन ब्रिज है जो अभी बंद पड़ा हुआ। और यहाँ पर जल देखो भाई बहुत तेज जल है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव जरूर लिख दे कमेंट बॉक्स में। ये देखो तो काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पर। देश के कोने कोने से जो हरिद्वार में श्रद्धालु आते हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पे गंगा मैया पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकल करके आती हैं और मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। और कहते हैं हरिद्वार में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। और एक धार्मिक नगरी, तीर्थ नगरी हरिद्वार कहलाता है। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष में जो कुंभ मेला लगता है और 6 वर्ष के बाद जो अर्ध कुंभ मेला लगता है जो कि सन 2027 में लगने वाला है। उसकी तैयारी यहाँ पे जोरों से चल रही है। और यहाँ पे भी देखो काफ़ी कैन वगैरह आपको मिल जाएंगे जल ले जाने के लिए, अगर आप घर के लिए जल ले करके जाना चाहते हैं तो। और सामने बोर्ड लगा हुआ है धनुषपुर का। तो जब यहाँ पर कुंभ मेला लगता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती है कोई से भी घाट पर। यहाँ तक तो पहुँचना ही संभव नहीं होता, यहाँ तक आम आदमी नहीं पहुँच पाता। यहाँ पर तो जो है VIP मतलब दर्शन होते हैं, साधु सन्यासी लोग नागा बाबा यहाँ पर पहुँचते हैं हर की पौड़ी तक। नॉर्मली लोगों का यहाँ पर आना संभव नहीं होता। और ये सामने देख रहे हैं आप, ये ऊपर संजय पुल है और बहुत सारे मंदिरों में यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे होंगे सामने की तरफ। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। और पुल के जस्ट नीचे जो है ये है अस्थि प्रवाह घाट, जहाँ पे का अस्थि विसर्जन वगैरह होती है। और यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं जो इनका मतलब इन कार्यों को संपन्न कराते हैं। और ये दर्शन करो आप गंगा के ब्रह्मकुंड घाट। ये सारे का सारा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड कहलाता है। और यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं बीच धारा में, वो प्राचीन गंगा जी मंदिर है। और वहीं पर सामने की तरफ गंगा मैया की भव्य आरती होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। प्रतिदिन लाखों से ज़्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं आरती में। तो आप अगर हरिद्वार आएँ तो गंगा मैया की आरती में हिस्सा जरूर लें, जो कि बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं आरती के। और अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है, दिव्य अनुभूति होती है यहाँ पर आरती में हिस्सा लेने के बाद। और इधर से घूम करके आप जा करके वहाँ बहुत सारे मंदिरों में दर्शन करें। और ऊपर पर्वत श्रृंखला जो वहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर है जो कि सिद्ध पीठ है। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है।
तो आप यहाँ से स्नान करने के बाद माता मनसा देवी मंदिर दर्शन करके आए और वहाँ पर धागा बांधे। कहते हैं कि वहाँ पर धागा बांधने से जो सभी प्रकार की मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और बिल्कुल जस्ट सामने देखो घंटाघर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, यानी कि भारी भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। काफ़ी ठंडा जल है इस समय और हवाएं भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसके बाद भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर देखो आप जो प्रसाद वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इधर जो छतरी वगैरह लगी हुई तो बहुत सारे पंडित जी लोग बैठते हैं। और ये बिल्कुल नज़दीक से आप दर्शन करें ब्रह्मकुंड घाट के। ब्रह्मकुंड घाट वो घाट है जहाँ पर क्या आज से लाखों वर्ष पहले जब सागर मंथन हुआ था तो उस समय कुछ अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी। तो ये जो अमृत कुंड है तभी से यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है इस वाले घाट पर जो है। और देखो सामने वहाँ पर होती है आरती। और सारे का सारा एक बार आप चारों तरफ का व्यू देखो यहाँ का ब्रह्मकुंड घाट का, जो हर की पौड़ी हरिद्वार से आप इस समय देख रहे हैं। ये देखो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और ये देखो सामने का दृश्य देखो, जो कुछ गाटर वगैरह मैं बता रहा था वो रखे हुए हैं यहाँ पे। जो अर्धकुंभ की तैयारी चल रही है, अर्धकुंभ के समय यहाँ पे बहुत भारी भीड़ हो जाएगी। तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लगातार हरिद्वार की वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं समय समय पर। और अन्य धार्मिक स्थानों की वीडियो भी हम जो आपके लिए लाते हैं। तो इधर जो कुछ कम भीड़ है और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो जो आगे की तरफ तो आप भीमगोड़ा मंदिर के लिए जा सकते हैं। और चाहे तो आप जो पंदीप पार्किंग वगैरह के लिए निकल जाएंगे और उधर जो सीधे ऋषिकेश के लिए भी जा सकते हैं। और वहाँ से लगभग ऋषिकेश की दूरी जो हरिद्वार से 30 किलोमीटर है, तो आप ऋषिकेश में जा कर के जो वहाँ पर राम झूला के दर्शन करें। और जो जानकी सेतु है वहाँ पर रात्रि में जो उसका जो लेजर शो होता है, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं वहाँ के भी, तो वहाँ पर दर्शन करें। और अगर आप जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर जाएं, जो कि 13-14 किलोमीटर पड़ता है। बहुत सुंदर भोले बाबा के दर्शन है वहाँ पर। चाहे तो आप जो शेयरिंग जीप से भी जा सकते हैं वहाँ के लिए। और देखो हम आ गए अभी, यहाँ बिल्कुल जस्ट सामने है महिला घाट, जो आप देख रहे हैं। महिला घाट पे भी काफ़ी भीड़ है। और इधर देखो दूर दूर तक आगे तक काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इधर देखो सामने मतलब काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद यहाँ पर हर समय रहते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत कम भीड़ हो जाती है, लेकिन हर समय जो यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। और इधर जो कुछ खाली है जो घाट ये वाला। और अगर हरिद्वार में घूमने की बात करें तो आप जो माता मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, माता चंडी देवी मंदिर जाएँ, दर्शन करके आएँ। बहुत भव्य दर्शन है माता रानी के। और यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी, जिसमें आधी दूरी आप जो टेम्पो के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो चाहें तो पैदल जाएं। बहुत हरा भरा बहुत सुंदर ट्रैक है, बहुत मन लगता है वहाँ तक जाने में। और चाहें तो आप रोपवे के माध्यम से भी वहाँ पर जा सकते हैं। और इधर एक बार फिर से आप गंगा मैया के दर्शन करें। सामने बीच धारा में जो प्रतिमा बहुत सुंदर है गंगा मैया की जो लगी हुई है। और जस्ट पीछे जो विवेकानंद पार्क है वहाँ पर भोले बाबा के बहुत सुंदर दर्शन है। ये देखो आप। और वो मेन रोड पर ब्रिज बना हुआ है। सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, ये यह VIP घाट है। और हरिद्वार में यूँ तो लाखों मंदिर हैं, तो आप जो सारा हरिद्वार घूमेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन आप जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर जा सकते हैं। आप जो कनखल जा सकते हैं, श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। और इसके अलावा आप अगर जंगल सफारी के शौकीन हैं तो हरिद्वार में राजा जी नेशनल पार्क है, आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं, जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो कि जीप वगैरह वहाँ पर चलती है उनके माध्यम से। तो देखिए आगे यहाँ से ब्रिज के माध्यम से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे आप जो सामने की तरफ महिला घाट के लिए। और यहीं से दूसरी तरफ होकर के आप सीधे आगे के लिए जाएंगे तो जो कांगड़ा घाट पर पहुँच जाएंगे, तो वहीं पर कांगड़ा ब्रिज है, उसके जस्ट बराबर से ऊपर के लिए रोड के लिए चले जाएंगे और पहुँच जाएंगे आप जो भीमगोड़ा की तरफ।